जी अस्सलाम वालेकुम। आपने बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले जोड़े, बिलखसूस उस दलेर औरत को देख ही लिया होगा। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि असल में तो वो बेगैरत मर्द थे और वो दलेर और गैरतमंद औरत थी। मैं कुछ अर्से पहले जब आपने देखा है कि ये पंजाब से आने वाले गरीबों को उतार उतार कर मारते थे, तो मेरा ये ख्याल था कि ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये पंजाबियों से नफरत करते हैं। हालांकि है तो वो भी बुज़दिली और बेगैरती कि अपने हत्थों को उतार कर मार दें, लेकिन आज ये बात स्टैम्प हो गई है कि बलूचिस्तान बेगैरतों से भरा हुआ है। और हम बचपन से ये सोचते रहे कि बहुत गैरतमंद होते हैं बलोच, लेकिन आज इसकी विटनेस पूरी दुनिया है कि ये बेगैरत लोग हैं। ताहम इसके साथ साथ आप ये देखें, जिन लोगों को मारा गया है, आपको पता है ये वाकया तकरीबन 1 महीने पुराना है और वीडियो वायरल हुई है और पूरी दुनिया में आग लगी है। वरना ये ड्रामेबाज सरफराज बख्ती भी मुंह उठा के ऐसे बैठे हुए थे और एसएचओ भी ऐसे बैठा हुआ था। ये इनका रोज का काम है, मैं आपको बताऊं। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इसलिए हुआ है कि कल मेरी एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है, पीएचडी कर रही है, वो रोते 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 उन्होंने कॉल की कि इसके ऊपर बात करो। और मुझे वाकई डर था कि उसको कुछ होना चाहिए या वो खुद को ही ना नुकसान पहुंचा ले, क्योंकि पूरी दुनिया में जो इस किस्म के वाकयात होते हैं, जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, उनके ऊपर वो ये एक ट्रिगर की तरह होते हैं। क्योंकि अगर आपको जिंदगी अपनी खत्म करनी है तो आपको एक ट्रिगर चाहिए कि ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। और ऐसी वीडियोस इस चीज को मजीद प्रमोट करती हैं कि ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। लेकिन सच्ची बताऊं तो मैंने ये वीडियो नहीं देखी। मुझे अंदाजा हो गया था जब वो औरत को लेके जा रहे थे, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया। बाकी मैंने तजज़िये देखी हैं तो मुझे अंदाजा हो गया है कि क्या हुआ है। मैंने जो लास्ट वीडियो ऐसे देखी थी, अगर आपको याद हो, कोई 10-15 साल पहले सियालकोट में 2 भाइयों को मारा गया था डंडों से, और उसके बाद मैं कई दिन तक सो नहीं सका था। तो मेरा ये मानना है कि अपने ज़हन की, अपनी सोच की, अपनी खुशी की हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि ये वाक़यात हमेशा से होते रहे थे। अब ये देखिए, इस वाक़ये को महीना हो गया। अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएँ तो आपको एक लाइन मिला करेगी जंग में, नवाए वक़्त में, कि गैरत के नाम पर जरगे में सबके सामने औरत को मार दिया, आदमी को मार दिया, पूरे ख़ानदान को मार दिया, और हम वो लाइन पढ़कर भूल जाते थे। लेकिन चूँकि अब विजुअल मेमोरीज़ हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो दिमागी सुकून है उसको बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप याद रखें कि जो सेरेनिटी प्रेयर है वो ये है कि गॉड ग्रांट्स मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। कि आप उन चीज़ों को देखिए कि आपको लगे कि यार उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, वरना तो आप इस तरह की वीडियो देख के रोज पागल हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था, अगर आपको याद हो, तो उन दोनों ये पढ़ा होता था, आप भी कहते जी हमें एक्शन फिल्म चाहिए सुल्तान राय की और धर्मेंद्र की, जबकि औरतें कहती हमें रोने धोने वाली फिल्म चाहिए। और बल्कि वो अखबार में आता था, ये फिल्म देखकर आप अपने आंसू पर काबू नहीं पा सकेंगे। और आज मैं जब चाहता हूँ तो ख़वातीन बुजुर्ग हो चुकी हैं और तकरीबन वो सब के सब डिप्रेस हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आप सबसे पहले अपने दिमागी सुकून का ख्याल रखें, आप आवाज़ उठाएं इन सारे मुज़ालिम के खिलाफ। और ये बड़ी अच्छी बात है, जब ऐसी आवाज़ उठेगी तो आइंदा ये लोग, ऐसे जानवर लोग, सोच के कुछ अमल करेंगे। वरना कम से कम उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी, खुद ही जनाब अपलोड कर दें गैरत के नाम के ऊपर। और इसके साथ साथ जो बेचारे जिनको मारा गया है, उनके लवाकिन को भी दुनिया शर्म दिलाएगी कि तुम बेशर्मों की तरह बैठे हैं। लेकिन आप अपने दिमागी सुकून का ख्याल रखें। और आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इस केस का कुछ भी नहीं होगा। वही होगा जो हमारे माशरे में खून बहा और दहियत के नाम के ऊपर कुछ लेते हो जाएगा। तो यहाँ मसला एक ही नहीं है, जब आप एक मसले को पकड़ते हैं तो ये कैंसर की तरह निकलता जाता है। जैसे कई बार हम जब सर्जरी के लिए जिस्म खोलते हैं तो जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं होता है। तो बहरहाल आप लोगों ने बतौर इंसान, बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आपने अपना किरदार अदा किया है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने ज़हनी सुकून का ख्याल रखें। शुक्रिया।